इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हैं। ये दोनों किसके पुत्र हैं और किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शारीरिक ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता है। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पहले ये आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का ये प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में ये जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे साप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ, सुनो। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरेश, पूर्व काल में ये स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय ये आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या किया करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था।